1961 लास वेगस। एक मामूली सा मैथ टीचर रात के 3 बजे जिंदगी में पहली बार कसिनो में घुसते हैं। घर से वो अपने साथ अपना ही बनाया एक फॉर्मूला लिख कर लाते हैं कसिनो को उनके ही गेम में हराने के लिए। वो टेबल पर बैठते हैं, कार्ड शफल होता है, डीलर प्रोफेसर की तरफ देखते हैं। एक मोटा सा चश्मा पहने मामूली सा दिखने वाला एक ठीक ठाक सा आदमी सिंपल एक्सप्रेशन में वो शांति से बैठा हुआ है। लेकिन इस शांत और सिंपल सा दिखने वाले चेहरे के पीछे प्रोफेसर के दिमाग में कुछ अलग ही भागम दौड़ चल रहा था। गेम स्टार्ट हुआ और प्रोफेसर ने कुछ ऐसा करा जिससे पूरा कसिनो घबरा गया, पूरा कसिनो हिल गया। प्रोफेसर लगातार जीतते ही जा रहे थे, जीतते ही जा रहे थे, जीतते ही जा रहे थे, कंटिन्यूअसली सिस्टेमेटिकली, बिना कोई चीटिंग करे। प्रोफेसर एक भी बार हार नहीं रहे थे। पूरे कसिनो में भागदौड़ मच जाता है कि ये आदमी एक बार भी हार कैसे नहीं रहा है। जहां पूरी दुनिया में एक कहावत सबसे फेमस है कि हाउस ऑलवेज विंस, मतलब तुम कुछ भी कर लो, अंत में जीतता कसिनो का मालिक ही है और कसिनो है। बट इस चीज को पूरा गलत साबित कर रहा था ये एक मामूली सा मैथ टीचर। प्रोफेसर हार ही नहीं रहा था, जीतते ही जा रहा था लगातार। कसिनो के मैनेजर्स ये देखकर घबरा जाते हैं, चारों तरफ भीड़ लग जाता है उनकी गेम देखने के लिए। कसिनो के लिए ये बात इतनी डरावनी बन गई कि प्रोफेसर को रोकने के लिए उनके ड्रिंक में पॉइजन दे दिया गया। प्रोफेसर थोड़ा सा पीते ही उन्हें चक्कर आने लगता है और उन्हें समझ में आ जाता है कि अब वो जीतने के सारी हदें पार कर रहे हैं और कसिनो उनको मार भी डाल सकता है। एक मामूली सा मैथ टीचर जो एक टाइम पर न्यूज़पेपर डिलीवर करता था, वो कैसे पूरी इस दुनिया के कसिनोज को मैथ्स में हरा देते हैं। असल में प्रोफेसर कोई मैजिक नहीं कर रहे थे दोस्तों। प्रोफेसर ने इस दिन के लिए सालों से प्लान करा था। सालों से उन्होंने रात रात भर जग कर जितनी भी तरह की मैथमेटिक कैलकुलेशन है उन्होंने करा, सिर्फ कसिनोज की एक बात को गलत साबित करने के लिए कि हाउस ऑलवेज विंस। ये प्रोफेसर थे एडवर्ड ओ थॉप, एक जीनियस मैथमेटिशियन। और इस सिंपल सा मैथ टीचर के डर के मारे सारे कसिनोज इनको बैन कर देते हैं, इनको जान से मारने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसी सीक्रेट्स का पता कर लिया था जिनसे इन कसिनोज को हर बार हराया जा सकता था और अंधाधुन पैसा कमाया जा सकता था। आइए जानते हैं ये पूरी कहानी एडवर्ड थॉप की, कैसे उन्होंने कसिनोज की ये फॉर्मूला, इस सीक्रेट को क्रैक करा। अब एडवर्ड थॉप ने इतनी बड़ी सीक्रेट को क्रैक कैसे करा, कसिनोज की एल्गोरिदम को क्रैक कैसे करा, कसिनोज की पैटर्न को कैसे ब्रेक किया, ये जानने से पहले हमें पहले जानना होगा कि ये कसिनो सिस्टम पूरा काम कैसे करता है, इसमें एक्चुअली गेम खेला कैसे जाता है। कसिनोज की हिस्ट्री की बात करें तो बहुत पहले कसिनो वर्ड जैसा कुछ नहीं होता था, बट कुछ बेट लगाने जैसा कॉन्सेप्ट एंशिएंट चाइना से शुरू होता है। चाइना में टाइल से बेट लगाया जाता था। फिर इसकी ट्रेस हमें एंशिएंट रोम में भी मिलता है, जहां सोल्जर्स डाइस से बेट लगाते थे। जैसे हम नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में किसी को बोल देते हैं ना कि शर्त लगा ले, बेट लगा ले, वैसे ही करा जाता था। ये कॉन्सेप्ट हमें महाभारत में भी देखने को मिलता है, जहाँ युधिष्ठिर ने अपना पूरा राज्य दाव पर लगा दिया था। तो ऐसे ये कॉन्सेप्ट नया नहीं है, ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है कि बेट लगा लिया, बट कुछ कसिनो जैसा ऑर्गेनाइज नहीं था। इस चीज को एक कसिनो की कॉन्सेप्ट देकर सबसे पहले शुरू होता है इटली वेनिस में 1638 में, जहां दुनिया की सबसे पहला कसिनो खुला। ये गवर्नमेंट ने खुद बनाया था, कंट्रोल गैम्बलिंग टाइप की चीज के लिए, ताकि यहाँ पर लोग आए, बेट लगाए, वहां से कुछ टैक्स हमारा कलेक्ट हो सके। एंड बाय द वे यही कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में अभी चला आ रहा है। एंड धीरे धीरे ये जो गैम्बलिंग हाउस, कसिनो हाउसेस थे, यहाँ पर सिर्फ लोग बेट लगाने ही नहीं आते थे, पैसे जीतने ही नहीं आते थे। अब क्योंकि सारे अमीर लोग यहाँ पर आते थे, तो अमीर लोगों को कनेक्शन बनाने का भी एक अच्छा जगह मिला था। नेटवर्क बढ़ रहा है, कनेक्शन बढ़ रहे हैं, डील क्रैक्स हो रहे हैं, मतलब एक तरह से अमीर लोगों का चाय की टपरी बन गया। अब 1950s आते आते पूरी दुनिया में ये कॉन्सेप्ट बहुत पॉपुलर होने लगा एंड सबसे पॉपुलर हुआ लास वेगस में। और ये शहर धीरे धीरे कसिनोज का हब बन गया। वो वाइस सिटी में याद है, वो लास वेगस ही होता है, जहां पर कसिनोज के सारे बड़े बड़े वो बिल्डिंग्स होते थे। इस टाइम के बाद से कसिनो एक बहुत ही कूल चीज बन गया, जहाँ पर लोग आ रहे हैं, मजे कर रहे हैं, ड्रिंक पी रहे हैं, एंटरटेनमेंट चल रहा है, लोग बेट लगा रहे हैं, आराम कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग मीटिंग कर रहे हैं, कनेक्शन बिल्ड हो रहा है। मतलब एक सुपर हाउस की तरह ये कसिनो हाउस बन गए। और फिर 1994 के बाद इंटरनेट ने सब बदल दिया। पहले ऑनलाइन कसिनोज लॉन्च हुए, जहाँ घर बैठे कंप्यूटर पे अब अपने पजामे में कसिनो खेल सकते थे। फिर आया स्मार्टफोन, जिसने पूरी कसिनो इंडस्ट्री को ही बदल दिया। ये पूरा हाउस, पूरा कसिनो, ये कॉन्सेप्ट लिटरली आपके जेब में था। लोगों के अंदर कसिनो इतना पॉपुलर होने लगा कि 2023 में ऑनलाइन कसिनोज की मार्केट $95 बिलियन की हो गया। इंडिया में भी ये रैपिडली ग्रो हुआ और अभी भी रैपिडली ग्रोइंग है। जिनके पास ऑलरेडी पैसा पड़ा हुआ है, वो ऑनलाइन कसिनो खेलकर और पैसा छापने लगे। ऑनलाइन कसिनो आज की डेट पर बहुत बूम पर है। खैर 1960s में कसिनो खेलना इतना आसान नहीं था,
कि आपके पॉकेट में हो। उस टाइम पर सिर्फ फिजिकल कैसीनोस होते थे और जो चीज पूरी दुनिया समझता है कि हाउस ऑलवेज विंस। आप जितना भी दिमाग लगा लो उस गेम को ऐसा बनाकर रखते हैं कि आप टेक्निकली उन्हें कभी नहीं हरा सकते। आखिर में आपका लॉस होगा ही और कैसीनो ही प्रॉफिट बनाएगा। इस चीज को एक मामूली सा मैथ टीचर पूरी दुनिया के सामने गलत साबित कर देता है। अब एक मामूली सा मैथ टीचर ये कमाल करा कैसे? ये कहानी अपने आप में ही बहुत इंस्पायरिंग है और बहुत इंटरेस्टिंग है, बट ये चीजें समझने से पहले हमें स्टार्ट करना होगा प्रोफेसर के बचपन से। एडवर्ड ओ थॉप की कहानी शुरू होती है 1932 से शिकागो में। उनके फादर एक आर्मी ऑफिसर थे और उनके फादर ही सबसे पहले उनको 3 साल की उम्र में इंट्रोड्यूस करवाते हैं मैथमेटिक्स से। थॉप उस छोटे से उम्र से ही मैथ्स के प्रति उनका अलग ही एक खिंचाव था। थॉप उस छोटे से उम्र से ही लोकल दुकानदारों से उनके दुकान में जाके हिसाब करके मैथ कंपटीशन करता था। 10-12 साल के होते होते थॉप और उनका फैमिली कैलिफोर्निया आ गया। अब मिडिल क्लास फैमिली होने के चलते उन्हें अपना खुद का खर्चा निकालना था, तो इसके लिए वो न्यूज़पेपर डिलीवरी का भी काम करते थे। तब थॉप बचपन से ही मैथ को लेकर, फिजिक्स को लेकर बहुत क्यूरियस रहे हैं। अब जब वो हाई स्कूल में पहुंचे, स्कूल में जाके उन्होंने देखा कि ऐसा कुछ तो इनके अंदर इंटरेस्ट नहीं है, वो माहौल ही नहीं है स्कूल में। थॉप बोले छोड़ो यार, फिजिक्स, मैथ, एस्ट्रोनॉमी ये सब किताबें लेकर चुपचाप वो कोने में जाके पढ़ते रहते थे। कौन क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, थॉप को कोई मतलब नहीं उससे। वो अपने ही दुनिया में डूबे हुए हैं। स्कूल में जब ऐसे कंपटीशन होता था जहाँ पर बाकी बच्चे पेड़ पौधे इन सब के बारे में लिखते थे, थॉप कुछ ऐसा मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स लिखते थे जो उन्होंने खाली टाइम में फन के लिए सॉल्व कर रखा था। जैसे प्लैनेट्स की स्काई में पोजीशन क्या होने वाला है, वो कहां पर है, प्लैनेट सन के अराउंड कैसे घूमता है, ये सारी चीजें। मतलब एक जीनियस एस्ट्रोनॉमर जैसे साइंस बचपन से ही थॉप के अंदर थे। अब कट टू 1958, 28 साल का एडवर्ड थॉप UCLA यूनिवर्सिटी में वो PhD कर रहे थे। एक दिन एक क्रिसमस पार्टी ऑर्गेनाइज होता है एंड एडवर्ड थॉप वहां पर पहुंचते हैं। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स आ जा रहे हैं, ड्रिंक्स चल रही है और एडवर्ड थॉप भी एक प्रोफेसर से बात कर रहे थे। एडवर्ड थॉप को अचानक से एक बात सुनाई देती है। उनके पास में खड़ा हुआ किसी ने बोला, ब्लैक जैक में अगर परफेक्ट स्ट्रेटेजी हो, प्योर मैथ, प्योर कैलकुलेशन, परफेक्ट प्लानिंग, परफेक्ट स्ट्रेटेजी हो, तो कैसीनो की ब्लैक जैक गेम को आप बीट कर सकते हो। ये पॉसिबल है, बट उसके लिए बहुत मैथ, बहुत कैलकुलेशन चाहिए, एक जीनियस दिमाग चाहिए। ये बात एडवर्ड थॉप की दिमाग में बस गया। अब ये कैसीनो में ब्लैक जैक गेम क्या है? कैसीनो का सबसे पॉपुलर गेम कार्ड है ब्लैक जैक और इस गेम में अब दूसरे प्लेयर के अगेंस्ट नहीं खेलते हो, बल्कि खुद कैसीनो के अगेंस्ट खेलते हो, कैसीनो से खेलते हो। गेम सिंपल है, एक तरफ आप होंगे, एक तरफ कैसीनो का डीलर होगा। कार्ड में दिखे नंबर की मदद से आप 21 नंबर के जितना क्लोज जा सको उतना अच्छा है, बट अगर आप 21 क्रॉस कर जाते हो तब आप गेम हार जाते हो और ओपोनेंट जीत जाता है। 3 तरह के कार्ड्स है, 2 से लेकर 10 नंबर तक। जिस कार्ड में जितना नंबर लिखा हुआ है उस कार्ड का वैल्यू उतना ही है। जोकर, क्वीन एंड किंग, इन तीनों कार्ड्स की पॉइंट 10 है एंड एस की वैल्यू आप 1 ले सकते हो या फिर 11, वो आपकी मर्जी। गेम शुरू होते ही डीलर खुद को 2 कार्ड देते हैं एंड आपको 2 कार्ड देते हैं। आपका दोनों कार्ड अनविजिबल रह सकता है, बट डीलर का एक कार्ड विजिबल होगा और एक कार्ड इनविजिबल होगा। अब दोनों के कार्ड टर्न होगा, जो 21 नंबर के सबसे करीब पहुंचेगा वो राउंड जीत जाएगा। और अगर आपने 1000 का बेट लगाया था तो आपका 1000 तो आपके पास रहेगा ही और 1000 रुपए आप कमा लोगे। मतलब आपने जितने का बेट लगाया था उतना ही आप जीत जाओगे। कार्ड मिलने के बाद आप कार्ड देखते हो, अगर आपको नंबर बहुत कम लग रहा है आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, हिट। अगर आपको बहुत ही कम नंबर आए हैं और आप कार्ड लेना चाहते हो ताकि आप 21 के करीब पहुंच सको तो आप कार्ड ले सकते हो, बट कार्ड लेने के बाद अगर वो नंबर टोटल मिलकर 21 से ज्यादा हो गया तो आप हार जाओगे और डीलर जीत जाएगा। या फिर स्टैंड, आपको कोई कार्ड नहीं लेना, यही फाइनल है। आपके पास ऑप्शन होता है बट डीलर के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। उनका टोटल नंबर अगर 16 से कम आए तो उनको कार्ड लेना ही पड़ेगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर डीलर को 16 पॉइंट्स आए हैं 2 कार्डों में, अब उनको तो कार्ड लेना ही पड़ेगा अकॉर्डिंग टू रूल। तो अब अगर कार्ड लेने के बाद 7 नंबर मिल जाते हैं उनको, तो 16 और 7 मिलकर 23 नंबर हो जाते हैं और डीलर ये राउंड हार जाता है, आप जीत जाते हो। तो ये है बेसिकली ब्लैक जैक गेम। थॉप ने जब लोगों को बोलते हुए सुना कि परफेक्ट स्ट्रेटजी से ब्लैक जैक के मैथमेटिक्स को क्रैक किया जा सकता है, तो बीइंग एक मैथ एंथुसियास्ट बचपन से ही थॉप के दिमाग में ये
बात बैठ गया। थॉप घर गए, जितने भी इसके ऊपर रिसर्चेस हो रखे थे, स्टडीज हो रखे थे इस ब्लैक जैक के मैथ्स के ऊपर, वो सब पढ़ डाले, बट वो सब बहुत ही बेसिक लेवल के थे और बहुत एक्यूरेट नहीं थे। अब प्रोफेसर ने ब्रेनस्टॉर्म करने के बाद, रिसर्चेस करने के बाद ये रियलाइज किया कि कार्ड डेक से जो कार्ड एक बार निकल जाता है वो नंबर वापस नहीं आता है जब तक कार्ड शफल ना हो। तो मैं अगर ट्रैक करूं कि कौन से कार्ड्स निकल चुके हैं तो मैं ये गेस कर सकता हूं कि कौन से कार्ड आने वाले हैं, गेम प्लेयर के फेवर में है या डीलर के फेवर में, और उस हिसाब से ही मैं बेट एडजस्ट करके लगाऊं। अब प्रॉब्लम ये है कि ब्लैक जैक के कैलकुलेशंस कॉम्बिनेशन इतने ज्यादा है कि उसको मैनुअली कैलकुलेट करना नियर इम्पॉसिबल था। पॉसिबल ही नहीं था कि अब मैनुअली ह्यूमन माइंड से कैलकुलेट करो, तो उसके लिए चाहिए था कंप्यूटर। बट ये टाइम था 1958 का टाइम, जिस टाइम पर्सनल कंप्यूटर जैसा कुछ नहीं होता था। इनफैक्ट कंप्यूटर जैसा ही कुछ नहीं होता था जैसे आज होता है। उस टाइम पे कंप्यूटर बहुत रेयरली कुछ यूनिवर्सिटीज के पास होते थे सिर्फ, और वो भी ऐसे कंप्यूटर नहीं कि आपके टेबल में रखा हो, वो एक पूरे रूम के जितना बड़े कंप्यूटर्स होते थे, और पूरे शहर में बहुत ही 1, 2, 4 लोगों के पास ही होता था, वो भी बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज के पास। थॉप के पास क्योंकि कंप्यूटर नहीं था, तो थॉप कंटिन्यूअसली रिसर्च तो जारी रखता है, बट उतना जोर शोर से वो रिसर्च, वो कैलकुलेशंस हो नहीं पाता है। बट वो कहावत है ना कि आप मंजिल की तरफ चलो, रास्ते खुद ब खुद बन जाएंगे। ठीक 1 साल के अंदर अंदर 1959 में MIT से थॉप के पास उनके वहां मैथ रिसर्च टीम ज्वाइन करने का इनविटेशन आता है। जो चीज थॉप को चाहिए था, एक कंप्यूटर, ये सिर्फ उस MIT के पास ही था। MIT के पास वो कंप्यूटर था IMD का 740 कंप्यूटर। तब के ये कंप्यूटर्स सिर्फ 40,000 ऑपरेशन पर सेकंड परफॉर्म करते थे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कंपेयर करूं तो आपका एक स्मार्टफोन करीब 15 ट्रिलियन ऑपरेशंस ऑपरेट करता है 1 सेकंड में। मतलब आज के एक स्मार्टफोन से IMD का वो 704 कंप्यूटर करीब 37 करोड़ गुना स्लो था। 37 करोड़ गुना। उस कंप्यूटर का साइज होता था 1000 स्क्वायर फीट, एक रूम जितना बड़ा, और काम आज के एक सिंपल सा कैलकुलेटर से भी स्लो। बट क्या कर सकते हैं, ये 1960s का टाइम है, तब के लिए वही सबसे एडवांस चीज था, और थॉप ने इसी कंप्यूटर से पूरी दुनिया की कसिनोस को हिला दिया। अब थॉप को यूनिवर्सिटी से ऑफर आता है, और थॉप ये मौका कैसे ही जाने देता। उन्होंने तुरंत ज्वाइन कर लिया ताकि सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर की एक्सेस उन्हें मिले और वो कैलकुलेशन कर सके। बट पूरे दिन कंप्यूटर उनको नहीं मिल पाता था, क्योंकि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, टीचर सब इस पे बैठते थे। उन्हें वो कंप्यूटर अगर एक्सेस करना है थोड़े लंबे टाइम के लिए, तो सिर्फ और सिर्फ एक टाइम था, वो है रात को। तो फिर और क्या, थॉप दिन भर अपना प्रोफेशनल काम करते थे और रात में वो अपना रिसर्च करते थे, अपना होमवर्क करते थे। सालों से करीब रात भर जागकर थॉप सैकड़ों कैलकुलेशंस करते रहे और फाइनली उनको अपना आंसर मिल गया। और 1960 में थॉप ने इस ब्लैक जैक के ऊपर अपना पहला रिसर्च पेपर पब्लिश किया, अ फेवरेबल स्ट्रेटजी फॉर 21। एंड उन्होंने इसमें क्या रिवील किया, जब डेक में बड़े कार्ड्स जैसे 10, जोकर, क्वीन, किंग और एस जब ज्यादा बचे हो, तब प्लेयर के पास एडवांटेज होता है। क्यों? क्योंकि डीलर को 16 तक कार्ड लेना ही पड़ेगा। तो अगर डेक में हाई कार्ड ज्यादा बचे हैं और इधर छोटे छोटे नंबर्स दिख रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा ही बनता है कि डीलर हारेगा और प्लेयर जीतेगा। ये कैलकुलेशन आप इंस्टेंटली गेम के टाइम पे नोटिस करके उस हिसाब से बड़ा अमाउंट बेट लगा सकते हो। लोगों में इसके बारे में चर्चे शुरू होते हैं। ये सुनने में तो लॉजिकल लग रहा है, बट क्या ये सच में काम भी करता है? थॉप को फिजिकली ये टेस्ट करना था, बट एक दिक्कत था, उनके पास पैसे नहीं थे उतने। उस टाइम पर 1960s के टाइम पर $10,000 तो चाहिए ही होता था आपको कसिनो में जाकर खेलने के लिए ठीक ठाक से। और मैं अगर आज की डेट से इन्फ्लेशन कैलकुलेट करूं और इंडियन रुपीस में कैलकुलेट करूं, तो ये कुछ 95 लाख रुपीस के अमाउंट की बात कर रहा हूं मैं। बीइंग अ सिंपल सा मैथ टीचर, उनके पास इतने पैसे कहां से होगा कि वो कसिनो में जाकर खेल सके। आज तो बहुत ऑप्शन है, ऑनलाइन कसिनोस आ गए हैं, आप छोटे अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हो, बट उस टाइम पर आपको थोड़ा सा बड़ा अमाउंट लगता था फिजिकली जाकर खेलने के लिए। तो थॉप का रिसर्च पेपर पब्लिश होने के बाद एक अमीर आदमी भी पढ़ता है, मैनी किमल, एक मिलीनियर, एक प्रोफेशनल गैम्बलर, एक कसिनो इन्वेस्टर। किमल ने थॉप को कांटेक्ट किया और बोला, पैसे मेरे, फॉर्मूले तेरे, चलो लास वेगास। $10,000 किमल ने थॉप को दिए। रिस्क किमल का, बट दिमाग थॉप का। 1961 लास वेगास, एडवर्ड ओ थॉप जिंदगी में पहली बार कसिनो में घुसते हैं इन्वेस्टर किमल के साथ। प्रोफेसर टेबल पे बैठे, कार्ड शफल हुआ, गेम स्टार्ट हुआ। प्रोफेसर कार्ड्स को ट्रैक करने लगे साइलेंटली अपने दिमाग में। प्रोफेसर एवरी मूवमेंट ट्रैक कर रहा था, कैलकुलेशन कर रहा था, और उस हिसाब से ही बेट लगा रहे थे। ईच ऑफ एवरी गेम प्रोफेसर जीत रहे थे, छोटे अमाउंट से बड़ा अमाउंट, बड़े अमाउंट से उससे थोड़ा ज्यादा बड़ा अमाउंट। प्रोफेसर एक राउंड हारते तो 4 राउंड जीत जा रहे थे। कसिनो का डीलर कंफ्यूज,
कि ये हो क्या रहा है। कैसीनो की सारे एम्प्लॉयज उनकी तरफ सस्पिशियस नजर से देख रहे थे। गेम चलता ही जा रहा था, थॉप जीतते ही जा रहे थे। सामने डीलर की हालत खराब हो रहा था क्योंकि डीलर हार ही रहा था। कैसीनो लॉस खाते ही जा रहा था। भीड़ इकट्ठा हो गया। कैसीनो की हायर मैनेजमेंट तक ये खबर पहुंच गया कि कैसीनो में कोई आया है जो हार ही नहीं रहा है। थॉप अब समझ चुके थे कि मेरा फॉर्मूला काम कर रहा है, सिर्फ पेपर पे नहीं, ऑन दी ग्राउंड रियलिटी में काम करता है। मैंने जो सालों मेहनत करी, सालों लगाकर ये फॉर्मूला क्रैक किया, वो असल में काम कर रहा है। अब एडवर्ड थॉप को रोकना एक बहुत जरूरी चीज बन गया था कैसीनो के लिए। कैसीनो वाले उनको एक ड्रिंक ऑफर करते हैं एंड उस ड्रिंक में जहर मिला कर देते हैं। थॉप ने पहले उतना ध्यान नहीं दिया, थोड़ा सा सिप पीते ही उनको चक्कर से आने लगे थे। थॉप समझ गया ड्रिंक में कुछ गड़बड़ है और ये अब कुछ भी कर सकते हैं मुझे मारने के लिए, शायद मेरे ऊपर गोली भी चला सकते हैं। थॉप ने बाद में जाकर ये पूरा घटना अपने बायोग्राफी द मैन ऑफ ऑल मार्केट में उन्होंने डिटेल में बताया। तो उन्होंने देखा कि एम्प्लॉयज मेरे ऊपर गुस्सा हो गए हैं, इतना गुस्सा कि वो आप कुछ भी कर सकते हैं। इतने में ही कैसीनो का मैनेजर आ गया और थॉप को बोलने लगा, सर अब आप नहीं खेल सकते, आपको यहाँ से जाना होगा, अब आप और यहाँ पर वेलकम नहीं है। थॉप और किमेल कैसीनो की एनवायरनमेंट देखते हुए दोनों समझ गए और कोई आर्गुमेंट नहीं किया। कैसीनो से ढेर सारा पैसा जीतकर बाहर निकल गए। इन्वेस्टर केमल बहुत खुश क्योंकि उन्होंने जो पैसे लगाए थे उससे कई गुना ज्यादा उनको रिटर्न मिल चुका है। एंड हमारे प्रोफेसर भी अंदर ही अंदर बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने सालों से जो रात भर मेहनत करी वो रंग लाया, उनका फॉर्मूला काम करा। तो अपने कई बार और कैसीनोज में गए, वहां पर भी वो जीतने लगे। कैसीनोज ने फिर निकाल दिए। थॉप अपना लुक भेस बदल के भी जाता था बट वो पहचान जाते थे और उनको निकाल देते। फिर थॉप ने उनको इतना परेशान कर दिया, उनको इतना डरा दिया कि कैसीनोज को परेशान होकर अपने रूल्स ही चेंज करने पड़े। और फिर कैसीनोज आपस में डिस्कस करके एडवर्ड थॉप को कैसीनोज में घुसने से ही बैन कर दिया गया। बट थॉप की पब्लिश करा हुआ रिसर्च पेपर्स जिन्होंने भी पढ़ा था वो फॉर्मूले उनको याद था। और कैसीनोज कितने भी अपने रूल्स बदल ले, थॉप का फॉर्मूला इतना फ्लेक्सिबल था कभी भी इररिलेवेंट नहीं बना सकते। वो फॉर्मूले फिर भी बहुत हद तक काम करते थे। अब फॉर्मूले कोई भी पढ़ सकता था बट उस फॉर्मूले को रियलिटी में अगर आप खेलना चाहो तो आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। और जो जितनी एक्यूरेटी से जितना अच्छा मैथ कर सकता है ऑन द ग्राउंड इंस्टेंट गेम के टाइम, वो जीत सकता है, जो एडवर्ड थॉप ही कर सकता था। ऐसा नहीं कि कोई फॉर्मूला पढ़ लिया और आप जाके जीतते ही जा रहे हो। बट जो कहावत थी पूरी दुनिया में कि हाउस ऑलवेज विंस, कैसीनो पूरा स्कैम है, ये चीज एक आदमी, एक मैथ टीचर ने पूरा गलत साबित कर दिया। थॉप ने ब्लैक जैक के अलावा रोलेट गेम के लिए भी फॉर्मूले बनाए थे। उसको टेस्ट करने के लिए थॉप ने एक छोटा सा वेयरेबल कंप्यूटर बनाया था। मतलब एप्पल वॉच के इन्वेंट होने से कई साल पहले थॉप ने एक वेयरेबल कंप्यूटर बना लिया था जिसको हम आज स्मार्ट वॉच कहते हैं। वो वॉच काम तो करता था बट वो फॉर्मूले प्रैक्टिकली कैसीनो में जाकर टेस्ट करना अब खतरे से खाली नहीं था, इसीलिए उसके ऊपर आगे काम नहीं बढ़ा। थॉप ने अब कैसीनो को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया और वही मैथमेटिक्स की दिमाग लेके वॉल स्ट्रीट की तरफ चला गया। अमेरिकन स्टॉक मार्केट, दुनिया का सबसे पॉपुलर स्टॉक मार्केट, जहां पर थॉप ने बहुत पैसे कमाए। एंड कुछ ही सालों में देखते देखते थॉप की नेटवर्थ बन जाता है $800 मिलियन, लाइक ऑलमोस्ट अ बिलियनियर। एंड थॉप के हेज फंड में जिन्होंने इन्वेस्ट किया था, थॉप के मैथमेटिक्स पे जिन इन्वेस्टर्स ने भरोसा कर थॉप के हेज फंड में पैसा लगाया था, उनको लगभग 19 साल तक हर साल 15 से 20% तक का रिटर्न मिला। 19 साल तक हर साल 15 से 20% का रिटर्न, मतलब समझ रहे हो? मतलब अगर किसी ने 1 करोड़ रुपए लगाया हुआ होगा तो 19-20 साल बाद वो पैसा ऑलमोस्ट 38-40 करोड़ रुपए बन जाएगा। थॉप ने इतना रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर्स को अपने मैथमेटिक्स से। एडवर्ड ओ थॉप वॉरेन बफेट के ही टाइम के इन्वेस्टर है। वॉरेन बफेट से एडवर्ड थॉप की मिलना जुलना भी था। दोनों एक दूसरे को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं बट दोनों का स्ट्रेटेजी बिल्कुल अलग था। वॉरेन बफेट लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते थे बट हमारे प्रोफेसर का स्ट्रेटेजी बिल्कुल अलग था। कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स, प्रॉपर स्ट्रेटेजी, प्लानिंग से इन्वेस्ट करना। आज एडवर्ड ओ थॉप की एज है 92 इयर्स। वो अभी भी जिंदा है, मेंटली शार्प भी है एंड अभी भी लेक्चर्स देते हैं, अपना एजुकेशन, अपना मैथ्स दुनिया को सिखाते हैं। अब देखो, ये स्टोरी से हमें ये समझ में आता है कि कैसीनोज एक कोई तुक्का नहीं है कि आपको पैसे जीतना है तो आप कैसीनो चले गए और हार गए। तब तो ये आपको लगेगा ही कि मेरा किस्मत नहीं था इसलिए मैं हार गया, या फिर कैसीनो कोई चीट कोड यूज करते हैं जिसमें एंड में मेजॉरिटी पैसा कैसीनो ही ले जाता है। बट एडवर्ड थॉप ने ये प्रूफ कर दिया कि कैसीनो कोई तुक्का नहीं है, ये परफेक्ट मैथमेटिक्स, स्ट्रेटेजी और प्योर प्लानिंग का खेल है। तो अगर तुम्हारे पास बहुत पैसा है, मतलब पैसे इधर उधर पड़े हुए हैं,
पैसे की कोई कमी नहीं है। अगर हार भी गए तो घर वर नहीं बिकेंगे। और कसिनो की शौक रखते हो तो पहले रूल्स को समझो, डीपली स्टडी करो, लेजेंड प्लेयर्स की केस स्टडी करो, मैथमेटिक्स को यूज करके प्लान करो स्ट्रेटेजी, फिर जाके खेलो। चाहे वो ऑफलाइन कसिनो हो या फिर आज के जमाने की ऑनलाइन कसिनो, दिमाग से खेलो ना कि इमोशन से। तो ये था एडवर्ड ओथॉप की कहानी, जिन्होंने पूरी दुनिया को गलत साबित कर दिया कि हाउस ऑलवेज नहीं जीतता, उसको भी हराया जा सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून।